नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको भगवान काल भैरव से संबंधित कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। शैव संप्रदाय में भैरव विनाश से जुड़े शिव का एक उग्र रूप है। त्रिक प्रणाली में भैरव सर्वोच्च वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो परब्रह्म का पर्याय है। ये भगवान शिव का एक क्रूर पहलू है। वे 8 दिशाओं की रक्षा और नियंत्रण करते हैं। प्रत्येक भैरव के अधीन 7 उपभैरव हैं। सभी भैरवों को महाकाल भैरव द्वारा शासित और नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें ब्रह्मांड के समय का सर्वोच्च शासक और भैरव का प्रमुख रूप माना जाता है। वज्रयान बौद्ध धर्म में उन्हें बोधिसत्व मंजुश्री का एक उग्र अवतार माना जाता है और उन्हें हेरुका, वज्र भैरव और यमंत का भी कहा जाता है। पूरे भारत, नेपाल और श्रीलंका के साथ साथ तिब्बती बौद्ध धर्म में भी उनकी पूजा की जाती है। भारत में सबसे अधिक संख्या में कालभैरव मंदिर तमिलनाडु में हैं। सनातन धर्म में भैरव को विशाल आकार के काले शारीरिक वर्ण वाले, हाथ में भयानक दंड धारण किए हुए और साथ में काले कुत्ते की सवारी करते हुए वर्णन किया गया है। दक्षिण भारत में ये शास्ता के नाम से तथा महाराष्ट्र राज्य में ये खंडोबा के नाम से जाने जाते हैं। भैरव की उत्पत्ति भीरू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है डरावना। भैरव का अर्थ है अति भयानक रूप। इसे भय को नष्ट करने वाले या भय से परे रहने वाले के रूप में भी जाना जाता है। एक व्याख्या यह है कि वह अपने भक्तों को भयानक शत्रुओं, लालच, वासना और क्रोध से बचाते हैं। भैरव अपने भक्तों की शत्रुओं से रक्षा करते हैं। एक अन्य व्याख्या ये भी है, भा का अर्थ है सृजन, रा का अर्थ है पालन और वा का अर्थ है विनाश। इसलिए भैरव वह हैं जो जीवन के 3 चरणों का निर्माण, पालन और संहार करते हैं। इसलिए वो परम या सर्वोच्च बन जाते हैं। भैरव को रक्षक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वह ब्रह्मांड की 8 दिशाओं की रक्षा करते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि भैरव की पूजा करने से समृद्धि, सफलता और अच्छी संतान मिलती है, अकाल मृत्यु से बचाव होता है और कर्ज और देनदारियों से मुक्ति मिलती है, साथ ही शत्रु से रक्षा होती है। भैरव के विभिन्न रूप शिव से ही विकसित हुए हैं, जिन्हें महाभैरव कहा जाता है। भगवान शिव का क्रोधित या रुद्र रूप अवतार है बाबा काल भैरव। भैरव के आसपास कई किंवदंतियां हैं। शिव के अंधेरे और सुखद रूप। सबसे लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार, जो शिव महापुराण में वर्णित है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बीच एक बार बहस हुई थी। विष्णु ने ब्रह्मा से पूछा कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च निर्माता कौन थे। ब्रह्मा थोड़ा अहंकारी बन गए, क्योंकि उन्हें हमेशा निर्माता के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा उन्होंने सोचा कि चूंकि उनके पास भी शिव की तरह 5 सिर हैं, इसलिए वह कुछ भी हासिल कर सकते हैं। फिर उन्होंने शिव के कार्य को करना शुरू कर दिया और शिव के दैनिक कर्तव्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। शिव ने ये सब कुछ समय के लिए धैर्य दिखाया। बाद में जब वह अपनी उंगली से एक छोटा सा नाखून निकाला और फेंक दिया, इस कील ने काल भैरव का रूप धारण किया। ब्रह्मा के सीधे सिर काट दिया। इसलिए भैरव को हमेशा अपने हाथों में ब्रह्मा की खोपड़ी पकड़े हुए दिखाया जाता है। भैरव की क्रिया से ब्रह्मा का अहंकार नष्ट हो गया और तत्काल ज्ञान के प्रहार से वह भैरव के प्रति कृतज्ञ थे और उनके सामने साष्टांग प्रणाम किया। तभी से ब्रह्मांड के हित के लिए काम करने का वादा किया। तब से वह स्वयं और ब्रह्मांड के लिए अलौकिक हो गए और शिव के प्रति अत्यंत आभारी हो गए। कहा जाता है कि कालभैरव के रूप में शिव सती के देह अवशेष से उत्पन्न 52 शक्तिपीठ की रक्षा करते हैं। प्रत्येक शक्तिपीठ के साथ भैरव को समर्पित एक मंदिर भी है। वेदों में जिस परम पुरुष का चित्रण रुद्र में हुआ, वह तंत्र शास्त्र के ग्रंथों में उस स्वरूप का वर्णन भैरव के नाम से किया गया है, जिसके भय से स्वयं सूर्य एवं अग्नि तपते हैं। इंद्र, वायु और मृत्यु देवता अपने अपने कामों में तत्पर हैं। वे परम शक्तिमान भैरव ही हैं। भगवान शंकर के अवतारों में भैरव का अपना एक विशिष्ट महत्व है। काल भैरव को शनि ग्रह का गुरु माना जाता है। भैरवर या व्यवरार तमिलनाडु में के रूप में भी जाना जाता है। अक्सर ग्राम देवता या ग्राम संरक्षक के रूप में चित्रित किया जाता है, जो गांव और उसके निवासियों दोनों को खतरे से बचाते हैं, जो 8 दिशाओं में से किसी से भी उत्पन्न हो सकता है।
काल भैरव भगवान भैरव का युवा और एग्रेसिव रूप है। इनकी पूजा अक्सर शमशान या घर से दूर बाहर एकांत में करने की सलाह है। इन्हें शमशान भैरव या मसान भैरव भी बोला जाता है। भैरव शिव का भटकने वाला रूप है। सभी में 64 भैरव हैं। ये भैरव 8 श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। इन श्रेणियों में से प्रत्येक का नेतृत्व उस विशेष समूह में एक प्रमुख भैरव द्वारा किया जाता है। नेता भैरव को अष्टांग भैरव कहा जाता है। यह माना जाता है कि 8 भैरवों में से 5 वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3 अन्य सूर्य, चंद्रमा और आत्मा अर्थात चेतना का करते हैं। इन 8 अभिव्यक्तियों में से प्रत्येक की उपस्थिति अलग अलग है और विभिन्न हथियारों की पैदावार है, अलग अलग वाहन है और 8 अलग अलग प्रकार के धन के साथ अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। वे अष्टलक्ष्मियों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इन अभिव्यक्तियों में से प्रत्येक को लागू करने का मंत्र भी अलग है। भैरव की 8 अभिव्यक्तियां अर्थात अष्टभैरव अवतार के नाम कुछ इस प्रकार है। 1. असितांगा भैरव। 2. रूरू भैरव। 3. चंद भैरव। 4. क्रोध भैरव। 5. उन्मत्त भैरव। 6. कपाल भैरव। 7. भीषण भैरव। 8. संहारा भैरव। अब चलिए इनके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताते हैं। असितंग भैरव, इनका रूप सफेद रंग का है और इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके 4 हाथों में माला, कमंडल, तलवार और खोपड़ी का प्याला है। इनकी शक्ति ब्राह्मणी है। इनका वाहन स्वान है। ये पूर्व दिशा के रक्षक और नियंत्रक हैं। रुरु भैरव, इनका रूप हल्के नीले रंग का है और ये अपनी 4 भुजाओं में हिरण, कुल्हाड़ी, तलवार और कटोरी लिए हुए हैं। इनकी शक्ति माहेश्वरी हैं। इनका वाहन बैल है तथा ये दक्षिण पूर्व आग्नेय दिशा के रक्षक और नियंत्रक हैं। चंद भैरव, इनका रूप गौर वर्ण है। इनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें ये धनुष, बाण, तलवार और कटोरी धारण किए हुए हैं। ये मयूर की सवारी करते हैं और इनकी शक्ति कौमारी हैं। ये दक्षिण दिशा के रक्षक और नियंत्रक हैं। क्रोध भैरव, इनका रूप गहरे नीले रंग का है। इनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें ये शंख, चक्र, गदा और कटोरा धारण करते हैं। इनकी सवारी ईगल है। वैष्णवी इनकी शक्ति हैं। ये दक्षिण पश्चिम नैऋत्य दिशा के रक्षक और नियंत्रक हैं। उन्मत्त भैरव, ये सुनहरे रंग के वर्ण वाले हैं और अपनी 4 भुजाओं में वह तलवार, खोपड़ी, प्याला और ढाल धारण करते हैं। इनका वाहन घोड़ा है। इनकी शक्ति वाराही हैं। ये पश्चिम दिशा के रक्षक और नियंत्रक हैं। कपाल भैरव, इनका वर्ण चमकदार पीला है। ये अपनी 4 भुजाओं में वज्र, फंदा, तलवार और कटोरी धारण किए हुए हैं। इनका वाहन हाथी है। इनकी शक्ति इंद्राणी है। ये उत्तर पश्चिम वायव्य दिशा के रक्षक और नियंत्रक हैं। भीषण भैरव, इनका रूप रक्त लाल रंग का है और इनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें तलवार, खोपड़ी का प्याला, त्रिशूल और मूसल धारण किए हुए हैं। ये प्रेत की सवारी करते हैं। इनकी शक्ति चामुंडा है। ये उत्तर दिशा के रक्षक और नियंत्रक हैं। संहार भैरव, इनका वर्ण पीले नारंगी रंग का है। इनकी 10 भुजाएं हैं जिनमें ये त्रिशूल, ड्रम, शंख, गदा, चक्र, तलवार, कटोरी, खोपड़ी, फंदा और एक बकरा धारण करते हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी शक्ति चंडी है। ये उत्तर पूर्व ईशान दिशा के रक्षक और नियंत्रक हैं। तंत्रसार में वर्णित 8 भैरव असितांग, रूरू, चंड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण, संहार नाम वाले हैं। भैरव कलियुग के जागृत देवता हैं। शिव पुराण में भैरव को महादेव शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। इनकी आराधना में कठोर नियमों का विधान भी नहीं है। ऐसे परम कृपालु एवं शीघ्र फल देने वाले भैरवनाथ की शरण में जाने पर जीव का निश्चित ही उद्धार हो जाता है। तंत्र साधक ही अष्टभैरव की पूजा और साधना करते हैं। गृहस्थ व्यक्ति अष्टभैरव की पूजा नहीं करते, न ही इन्हें घर में स्थापित करते हैं। ये प्रमुख रूप से तंत्र के देवता माने गए हैं। गृहस्थ व्यक्ति भैरवनाथ जी के सौम्य रूप, बटुक भैरव और बाल भैरव की पूजा कर सकते हैं। बाल भैरव 6-7 वर्ष के बालक के रूप में है और बटुक भैरव 15-16 साल के किशोर के रूप में है। तंत्र शास्त्र में 64 भैरव का उल्लेख मिलता है, लेकिन लोग भैरव के सिर्फ 2 रूपों की पूजा सबसे ज्यादा करते हैं,
बटुक भैरव और दूसरे काल भैरव। बटुक भैरव की पूजा सात्विक विधि से की जाती है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में काल भैरव की उपासना जल्दी फल देने वाली होती है। उनके दर्शन मात्र से शनि और राहु जैसे क्रूर ग्रहों का भी कुप्रभाव समाप्त हो जाता है। काल भैरव की सात्विक, राजसिक और तामसी तीनों विधियों में उपासना की जाती है। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।